पूरा बड़ा बड़ा टैंक में सर गाय लोड है। कहाँ जा रहा है सर? बीजेपी जवाब देगा सर, विदेश भेज रहा है ना, कौन स्लेटर हाउस। सीता सोरेन उस टाइम पे यहाँ थी तो प्रशासन के हाथ में सबसे बड़ा चीज है कि उस टाइम उसका लोकेशन चेक किया जाए, उसका नेटवर्क चेक किया जाए कि उस लड़की सबका लोकेशन कहाँ है। और ये षड्यंत्र था, बाद में हम लोग को पता। वैक्सीन से भी चंदा लिए को क्या? चंदा लिया है, वैक्सीन से भी चंदा लिया है, बीजेपी लिया बीजेपी लिया है, मोदी जी लिए है, हम लोग को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी। अभी देखिए जवाहर मैं और आप देख रहे हैं जवाहर न्यूज। और चुनावी माहौल के बीच हम आ गए हैं नाला विधानसभा में और ये है टेसजुड़िया का क्षेत्र। और आज यहाँ अमित शाह की बहुत बड़ा रैली हुई है जामताड़ा में। ऐसे में तमाम लोग हैं हमारे साथ में, आइए हम बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या कुछ माहौल चल रहा है। इस 10 साल में नाला का क्षेत्र कितना बदला है, कितना डेवलप हुआ है। तो सर क्या नाम हुआ आपका? सर पहले तो आपको जवाहर न्यूज की ओर से आप जो सुदूर गांव में घूम रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सर अभी तो चुनाव पर्व में जो माहौल हम लोग नाला विधानसभा के अंतर्गत देख रहे हैं, 19 में जो माहौल था उससे परे इस बार माहौल चल रहा है। क्या कि जो हम लोग का सांसद थे सुनील सोरेन जी, उसका पदार्पण नाला में शायद ही हुआ है। और नाला विधानसभा में विगत जो हम लोग अभी वर्तमान में वही है सुनील सोरेन जी, उसका एक बोर्ड आपको नजर नहीं मिलेगा, शिलान्यास का एक बोर्ड नजर नहीं मिलेगा। उसके बाद उसका है कि झूठ का पुलिंदा। हम लोग सर बोलते हैं कि भारतीय झूठा पार्टी। कभी भी हम लोग देखते हैं 22 तारीख को हम लोग के यहाँ एक घटना भी घटा था कि हम लोग जो है गांव में प्रचार करते हुए ई टेसजुड़िया से हटके थोड़ा भंडारा बड़ा एगो मोड़ है, वहां पर एगो रूम हम लोग देखने के चक्कर में कि एगो ऑफिस वहां छोटा सा बनाएंगे, काहे कि चाय दुकान में इलेक्शन के टाइम बैठना रहना ठीक नहीं है। तो उसी क्रम में हम लोग का झारखंड का पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा और बाटुल, जो कि वर्तमान में अपना जनाधार खो चुके हैं, अपना अस्तित्व का लड़ाई लड़ चुके हैं। अभी हाल फिलहाल आप भी कवरेज किए होंगे कि एगो नया चेहरा माधव चंद्र महतो, जो कि योगदान किए हैं बीजेपी में। अभी उन लोग का अंदरूनी कलह चल रहा है कि विधानसभा में टिकट किसको मिलेगा। सत्यानंद झा बाटुल जो कि अपना अस्तित्व खोने के कगार पर है। तो उसी रोज क्या हुआ था कि हम लोग का माननीय जो सीता सोरेन जी है, उसका लड़की और बहन नाला क्षेत्र में प्रचार कहीं कर रही थी, दोनों बेटी और बहन शायद, या दोनों बेटी। उसके बाद शाम होते होते यही टाइम हो गया था, वो लोग तो शायद दुमका पहुंच गई या जामताड़ा निकल गई। उसी टाइम जो है उसका प्लान था उस रोज कि हम लोग का बड़का मामडान एगो गांव है टेसजुड़िया, तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा भनक लगा था कि रात में घुसेंगे वो टेसजुड़िया, और जो उन लोग का क्रियाक्रम है माहौल को बिगाड़ने का, हिंदू मुस्लिम वही लेके वो गाड़ी लेके घुसने वाला था टेसजुड़िया में। तो बस हम लोग जो है मोड़ पर जैसे ही पहुंचे, वो जाके हम लोग का करीब 50-60 आदमी हम लोग गांव में एक गांव से प्रचार करके आ ही रहे थे और एक घर में बात कर रहे थे कि वो भाड़ा लेंगे। तो उसी में वो आ गया और आके मान लीजिए वहां पर वो सीना ठोक रहा है। हम लोग को तो नारा चल ही रहा था कि इस बार एमएलए हम बनेंगे और मंत्री भी बनेंगे। तो हम लोग का था नारा जो होता है हम लोग का जिंदाबाद रहेगा ही। माननीय नलिन सोरेन जी का हम लोग गुणगान कर ही रहे थे। तो उसी में थोड़ा सा कहासुनी हो गया और होने के बाद कुछ नहीं, उसका गाड़ी दूर में था। जब कहासुनी होने लगा, अगर सत्यता का आप जांच कीजिएगा तो उसका गार्ड से पता कीजिए, उसका गार्ड का इंतजाम कीजिए। वो 3 बार उसको बोलिए सर यहाँ से निकल चलिए, माहौल यहाँ दूसरा हो गया। वो गाड़ी भी अपने खुद ड्राइव करके बैक करके लाया उसको ले जाने के लिए, लेकिन वो अंततः नहीं गया। फिर बाद में जब ज्यादा नाराबाजी होने लगा तो वो निकल गया कुल्लंगाल, और वहां से वो फोन कर दिया अनाप शनाप कि यहाँ पर जो है मेरा जान को खतरा है, हमको प्रशासन हेल्प नहीं कर रहा है, प्रशासन से हमको मरवा देगा, यही सब जो है वो बोल के पूरा माहौल यहाँ पर गरमा दिया। और सोचिए कि प्रशासन उस टाइम वो जिद में अड़ गया, रोड में सो गया कि हमको टेसजुड़िया ले चलिए। प्रशासन को बोल रहा है नहीं हमको जाना है, प्रचार करेंगे हम। तो जिसका वो नाम ले रहे हैं कुणाल कंचन का, हम लोग का माननीय अध्यक्ष जी का सुपुत्र, जो कि आप भी कभी उसका अगर बाइट लीजिएगा, इतना शांत और मृदुभाषी लड़का है, जिसके नाम से ब्लेम दिया कि वो सीता सोरेन जी अभी बोल रही है कि वो जो है उसको जान से मारने का हाथ में ईटा था। तो प्रशासन के पास तो भाई वीडियो है,
उस रोज का डीएसपी साहब आए हुए थे, बड़ा बाबू थे, उन लोग तो पूरा रिकॉर्डिंग किए हैं। अगर एक ईटा किसी के हाथ में निकल जाएगा तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। तो ऐसे झूठ में तो उसका बेटी लोग थी सीता नहीं सोरेन की थी, बेटी? कोई नहीं थी उसका। अगर कोई षड्यंत्र है क्या? पूरा षड्यंत्र था उसका। टाइम प्रशासन से हम यही गुहार करेंगे कि माननीय सीता सोरेन जी का, लड़की सब का लोकेशन चेक मतलब चेक किया जाए कि उस सबसे टाइम- बड़ी बात है कि यदि सीता सोरेन उस टाइम पे यहाँ थी तो प्रशासन के हाथ में सबसे बड़ा चीज है कि उस टाइम उसका लोकेशन चेक किया जाए, उसका नेटवर्क चेक किया जाए कि उस समय वहाँ कहाँ थी। ये सबसे बड़ा जो चीज वो निकल के आ जाएगा। बस ये मेरे बात पर भी नहीं चलेगा, प्रशासन देख ले वो लड़की सबका लोकेशन कहाँ है। और ये षड्यंत्र था। बाद में हम लोग को पता चला कि तेजुड़िया में जो हम लोग का शांति और सौहार्द है, हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिलकर रहते हैं, हम लोग आपस में पर्व त्योहार में खाना आपस में खाते हैं, हम लोग ईद में आते हैं, दीपावली में हम लोग का वो घर जाता है, मिठाई हम लोग बांटते हैं। ये माहौल को गर्म करने के लिए ये साजिश तो एक तो रचा बोला गया जाता है कि मोदी जी का डंका बज रहा है, मोदी जी के आगे कोई नहीं है, यहाँ 400 पार होगा, यहाँ पर सीता सोरेन जीत रही, तो फिर ये सब माहौल करने का क्या जरूरत है? सर एक बात आपको कह रहे हैं, आज से 2 महीना पहले जी सीता सोरेन को बीजेपी गाली देते नहीं थकता था कि हॉर्स ट्रेडिंग में वो पैसा खाया, सुप्रीम कोर्ट में शायद ये भी केस लंबित है। तो बीजेपी का ऐसा क्या जरूरत आन पड़ गया कि वही हम लोग का घर परिवार तोड़ के वही सीता सोरेन को लाके यहाँ खड़ा कर दिया दुमका में। यानी हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सीता सोरेन पे चल रहा है और चलते हुए उसको बीजेपी में शामिल कर लेना, ये भी क्या दिखलाता है। और एक तरफ नारा, अच्छा ये वादा नारा जो चल रहा है 400 पार 400 पार, तो डर किस चीज का है सर भाजपा? डर का हम लोग का सर डर है। वास्तव में सर 400 पार होगा। 4 तारीख के बाद अगर बीजेपी का सरकार आ जाता है तो सर पंप में हम लोग को पेट्रोल 400 रुपया लीटर मिलेगा। यही हम लोग का डर है। नहीं, और उन्हें संविधान- भाजपा को क्यों डर है? तो वो क्यों विवाद कर रहा है? भाजपा को जब कॉन्फिडेंस है तो वो विवाद क्यों कर रहा है? एक चीज सर जो आ रहा है अभी, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो सुप्रीम कोर्ट सतह संज्ञान लेके सर किया है, उसका एक चीज का भंडाफोड़ अभी होने वाला है। तो सब लिया है। सब ले आई। कोई भी संवैधानिक संस्था एको को बचा हुआ भारत में नहीं है। उसी का लड़ाई हम लोग सर लड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से तो सब पैसा लिया, इसमें बड़ा बात क्या है? ये सर लिया है, बातें लेकिन के लिए। लेकिन हम भी लिए हैं सर। लेकिन जो कंपनी पर रेट डाला जाता है और दूसरा सप्ताह उस कंपनी से चंदा चला जाता है बीजेपी को, कोई ऐसा कंपनी है? हम लोग तो विपक्ष में है। विपक्ष को अगर कोई चंदा देता है तो हम लोग तो नहीं मांगते हैं, वो दे सकता है चंदा। लेकिन बीजेपी को यहाँ पर मजा का बात यही है कि जिस कंपनी के ऊपर रेट डाला जाता है वही कंपनी जो है एक सप्ताह बाद में उसको चंदा दे देता है, 50 करोड़ 60 करोड़ 200 करोड़। और बोल रहे थे बीफ फैक्ट्री भी चंदा दिया है, कुछ क्या? 250 करोड़ दिया है सर। बीजेपी तो बोलती है कि गाय को हम लोग माता मानते हैं, गौ माता मानते हैं, फिर बीफ फैक्ट्री चंदा कैसे सर भारत वर्ष टॉप में चला गया बीफ का एक्सपोर्ट में, और वो भी यूपी में। अल कबीरा किसका है सर? जिसका मालिकाना हक हिंदू के पास है, लेकिन नाम दिया है अल कबीरा। गाय भारत में तो बहुत, अभी अदानी पोर्ट में हम लोग देखे सोशल मीडिया में कि पूरा बड़ा बड़ा टैंक में सर गाय लोड है। कहाँ जा रहा है गाय सब? बीजेपी जवाब देगा सर, विदेश भेज रहा है ना, कौन स्लेटर हाउस में उसमें बंद करके उसको हम लोग को गाय माता को बंद करके उसको भेजा जा रहा है। भाजपा तो सबसे बड़ा जो गौरक्षक है, तमाम गौरक्षक दल भी बना हुआ है, रक्षा भी करते हैं, तो ऐसे में फिर बीफ फैक्ट्री से चंदा लेना क्या दिखलाता है? भाजपा का देखिए मुखौटा है सर। भाजपा जो है उसका कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। उसका एक एक बात देख लीजिए। माननीय हम लोग का यशस्वी जो प्रधानमंत्री जो है वो भाषण देते हैं और दूसरे ही पल में अमित शाह जी बोल देते हैं उसका चुनावी उसका जुमला है, तो उसका बात पर हम लोग क्या मानेंगे? 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाता में आएगा, तो हर बार बोल देते हैं अमित शाह जी की जुमला था, चुनाव में बोला जाता है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर जो सीता सोरेन है भाजपा से, नरेंद्र सोरेन जेएमएम से, तो 50,000 1 लाख से का वादा हो रहा है कि 1 लाख वोट से हम जीतेंगे लोग सर दुमका लोकसभा का बात नहीं बोलेंगे। जैसे हम लोग का 19 में विधानसभा में हम लोग पराजित हुए थे अपने विधानसभा में, इस बार जो है उसका रिकॉर्ड मत से हम लोग नलिन बाबू को यहाँ से लीड देंगे। हम लोग ये वादा कर सकते हैं। नहीं, नाला विधानसभा से हम लोग लीड देंगे, व्यापक बहुत ज्यादा लीड देंगे। लेकिन हर तरफ तो केवल डंका मोदी जी का है। नहीं बज रहा है सर। वो जो है आजकल आपका न्यूज चैनल हम लोग देखते हैं, बाकी जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है सर सब तो सर बिका हुआ है। मोदी जी से प्रश्न किया जाता है आम चूस के खाते हैं कि छिल के खाते हैं आप सर, थकते काहे नहीं है?
अगर एक वो प्रश्न कर दिया जाएगा कि आप जो 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे उसमें कितना आप सफल किए, डाटा जारी कीजिए। जिस समय बीजेपी को सत्ता मिला था, वैक्सीन तो दिया आपको? वैक्सीन सर, मौत का वैक्सीन हम कब बोलते बोलते हट मेरा स्ट्रोक हो जाएगा, सही पता नहीं, हम भी कभी से लिए हुए हैं। वैक्सीन से भी चंदा लिए को क्या? चंदा लिया है, वैक्सीन से भी चंदा लिया है, बीजेपी लिया? बीजेपी लिया है, मोदी जी लिए है, हम लोग माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी। अभी देखिए फोटो हट गया सर्टिफिकेट से, मेरा घर में अभी भी सर्टिफिकेट रखा हुआ जिसमें कोना में मोदी जी का फोटो था, लेकिन अभी फिर हम डाउनलोड कर रहे थे तो उसमें फोटो उसका नहीं। देखिए, हिंदू तो आप भी हैं, हम भी हिंदू है, तो राम मंदिर बनने से खुश है कि नहीं? राम मंदिर अगर बढ़िया से बोलिएगा तो राम मंदिर बनाया कौन? राम मंदिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट बनाया है, मोदी जी कहाँ बनाया है? अगर ऐसे राजनीति वाला लीजिएगा तो राजीव गांधी पहले ताला खुलवाए थे, वहां पर मूर्ति रखवाए थे, और ये कोई मोदी जी नहीं बनाया है, इस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन से ही बन रहा है, कोई मोदी जी नहीं बनाए हैं। अब मोदी जी को क्या बोलेंगे सर? तो लोग खुश है कि 5 किलो चावल में राम मंदिर में और शौचालय मिला, इसमें खुश है, तो आप लोग काहे न खुश होते? काहे मोदी जी का विरोध करते हैं? बुरे विरोध नहीं करते हैं, उसका विरोध कहाँ करते हैं? आज एक भी शौचालय जो हम लोग को मिला है गांव में, अगर एक भी शौचालय में आपको गड्ढा दिखा दीजिएगा, शौचालय जो हम लोग सोच करते हैं उसका कहाँ जाएगा लेट्रिन को? 5 किलो चावल से खुश है कि नहीं? 5 किलो चावल, एक तो अगर फूड सिक्योरिटी एक्ट सर बोलिएगा, ये तो कांग्रेस मतलब यूपीए का सरकार लाया था, बीजेपी का काम है अपना फोटो चिपका देना। और 5 किलो चावल देखिए गरीब हम लोग को अगर मिलता है तो हम लोग काहे नहीं खुश होंगे, लेकिन एक वो काम बढ़िया किया है। 14 में जब सत्ता मिला था उस टाइम 40 करोड़ था बीपीएल का परिवार, उसको इतना विकास किया है कि उसको 80 करोड़ पहुंचा दिया है। यानी 40 करोड़ बीपीएल परिवार में लोग थे और आज 2024 में 80 करोड़ लोग हो गए, यानी गरीबों की संख्या बढ़ गई है। मोदी जी खुद बोलते हैं कि 80 करोड़ का हम देते हैं राशन। लेकिन आप लोग को तो ये भी कह रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनेगा तो सब संपत्ति हिंदू लोग का मुसलमान को दे दीजिएगा। सर कांग्रेस का घोषणा पत्र है, हम लोग जेएमएम का कार्यकर्ता है, हम लोग का ऑफिस में भी है। कांग्रेस का घोषणा पत्र में सर कहीं पर भी एक बार मुसलमान शब्द का यूज नहीं हुआ है, और 6-7 नंबर पेज में है, कहीं पर भी अगर दिखा दे ये बात छो मोदी जी, तो हम लोग जो है सीतारमण जी को जिता देंगे। वो झूठ मनगढ़ंत बात बोलते हैं। मोदी जी बोल रहे हैं कि आप लोग जीतेगा तो राम मंदिर में फिर ताला लगवा दीजिएगा। वो वैसा प्रशासन वाला बात ही बोलते हैं, वो कभी सच नहीं बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, कोर्ट का ऑर्डर से जहां मंदिर हुआ है हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं, वो हम लोग का मुंह में डाल देता है बात, और मेन स्ट्रीम मीडिया उसको चलाता है, यही बात है। अच्छा, यहाँ लोकसभा में बात कर रहे हैं, विधानसभा में लीड कर रहे हैं? नहीं, नाला विधानसभा में हम लोग माननीय नलिन बाबू का जो 24 का लोकसभा का चुनाव है, उसमें नाला विधानसभा क्षेत्र से हम लोग उसको बहुत ज्यादा लीड देंगे। चलिए, नाला विधानसभा से इस बार लीड करना है और इंडिया अलायंस को जिताने का संकल्प लिए रात में सभी लोग यहाँ पर चाय पर चर्चा कर रहे हैं और अपने अपने पार्टी का जोर आजमाइश कर रहे हैं। बने आप लोग जवाहर न्यूज़ का। धन्यवाद।